हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे डेली करंट अफेयर्स की सीरीज में। हम डिस्कस करेंगे कुछ इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स कुछ एमसीक्यूज के साथ। तो बने रहिए हमारे साथ सेशन के अंत तक। स्टार्ट करते हैं हम आज का सेशन। आज है 24 अप्रैल और 24 अप्रैल को आप सभी जानते हैं हर साल नेशनल पंचायती राज दिवस मनाया जाता है। इसे मिनिस्ट्री ऑफ पंचायती राज द्वारा 2010 से सेलिब्रेट किया जाने लगा। और इसे 24 अप्रैल को क्यों मनाया जाता है? क्योंकि ईयर 1993 में 73rd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट के द्वारा 3 टियर पंचायत सिस्टम इफेक्ट में आया था। यानी इंपॉर्टेंट हो जाता है आपके लिए कि 73rd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट के तहत पंचायत रिलेटेड प्रोविजंस ऐड किए गए थे हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के पार्ट 9 में ऐड किए गए थे। आर्टिकल 243 से आर्टिकल 243 ओ तक हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में ऐड किया गया था। आपके पंचायत रिलेटेड प्रोविजंस और पंचायत सिस्टम इफेक्ट में आया था 24 अप्रैल 1993 को। और 11th शेड्यूल भी ऐड किया गया था, जिसमें कितने सब्जेक्ट्स थे? तो 11th शेड्यूल में सब्जेक्ट्स थे आपके 29 सब्जेक्ट्स थे। अब हम जानते हैं जो ईयर हमारा 2024 है, यह 31st ईयर है पंचायती राज सिस्टम का। इस अवसर पर मिनिस्ट्री ऑफ पंचायती राज के द्वारा दिल्ली विज्ञान भवन में नेशनल कोलोक्वियम का आयोजन किया जा रहा है। और उसका आयोजन जो किया जा रहा है उसका सब्जेक्ट है गवर्नेंस एट द ग्रास रूट्स आफ्टर 3 डिकेड्स ऑफ द 73rd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट। तो ये सब्जेक्ट है और ये मिनिस्ट्री ऑफ पंचायती राज द्वारा आयोजित किया जा रहा है। नाउ अब हम अगले स्लाइड पे मूव करते हैं। आप इनसे भली भांति परिचित हैं। ये है हमारे राष्ट्र कवि रामधारी सिंह दिनकर। आज इनकी पुण्यतिथि है। इनका जन्म 28 सितंबर 1908 को मुंगेर के सिमरिया विलेज में हुआ था। अब आप सोच रहे होंगे हमने सुना है दिनकर बेगूसराय से थे, तो ये सही बात है। बात यूं है कि बेगूसराय 1972 में मुंगेर से सेपरेट होकर अलग डिस्ट्रिक्ट बना था। तो अभी सिमरिया विलेज बेगूसराय में है। और इनकी बात करें दिनकर जी की, तो इनकी जो फर्स्ट पब्लिश्ड पोएट्री थी विजय संदेश, वो 1928 में पब्लिश हुई थी। इनकी कुछ इंपॉर्टेंट रचनाओं की बात करें तो वो है हुंकार, रेणुका, मिट्टी की ओर। अगर आपको और भी इनसे रिलेटेड इंपॉर्टेंट रचनाओं के नाम याद है तो आप कमेंट सेक्शन में पिन करेंगे। और इन्हें जो है ज्ञानपीठ अवार्ड मिला था कौन से ईयर में? तो 1972 में मिला था ज्ञानपीठ अवार्ड। उनकी जो एक रचना है उर्वशी, उसके लिए इन्हें ज्ञानपीठ अवार्ड मिला था। इन्हें पद्म भूषण भी मिला है और साहित्य अकादमी अवार्ड भी मिला है। जो पद्म भूषण और साहित्य अकादमी अवार्ड इन्हें 1959 में मिला था। आप इनके द्वारा अगर कोई इनकी लिखी लाइन आपको याद हो तो आप उसे भी कमेंट सेक्शन में पिन कर सकते हैं। और आज इनकी पुण्यतिथि है, यानी 24 अप्रैल 1974 को इनकी डेथ हुई थी, तो इसलिए आज 24 अप्रैल को इनकी पुण्यतिथि है। नाउ अब हम अपने सेशन के क्वेश्चंस को देखते हैं। हमारा क्वेश्चन है आज का, विच ऑर्गेनाइजेशन साइंड एन मेमोरेंडम टू एस्टैब्लिश इको विलेजेस इंस्पायर्ड बाय गोवर्धन इको विलेज इन महाराष्ट्र? ऑप्शन 1 नेशनल स्किल डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन and the International Society for Krishna Consciousness ISKCON. Option 2 Armed Forces Medical Services and the Indian Institute of Technology Bombay. Option 3 है JSW Neo Energy Limited and NTPC Limited. And option 4 है HAL and CSIR NAL. तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन 1, यानी नेशनल स्किल डेवलपमेंट एंड ISKCON के द्वारा मेमोरेंडम साइन किया गया है इको विलेजेस को स्टैब्लिश करने का। और यह इंस्पायर्ड है महाराष्ट्र के इको विलेज गोवर्धन से इंस्पायर्ड है। और ये दोनों जो हैं एंटिटी, ये जो NSDC एंड ISKCON है, इन दोनों के द्वारा स्किल इंडिया सेंटर्स के साथ मिलकर यूपी, महाराष्ट्र, राजस्थान, गुजरात और मध्य प्रदेश के ट्राइबल्स एंड मार्जिनलाइज्ड कम्युनिटीज के जो यूथ हैं और वुमेन हैं
उन्हें ट्रेन किया जाएगा, और ताकि और उसके बाद सक्सेसफुल जो भी पार्टिसिपेंट्स होंगे उन्हें फर्दर एनसीडीसी के थ्रू डोमेस्टिक जॉब अपॉर्चुनिटीज या इंटरनेशनल प्लेसमेंट का अवसर मिलेगा। अब हम एनएसटीसी की बात करें तो एनएसटीसी कब स्टैब्लिश हुआ था? नेशनल स्किल डेवलपमेंट सेंटर यह स्टैब्लिश हुआ था 31 जुलाई 2008 को यह स्टैब्लिश हुआ था, और इसके सीईओ है मनी तिवारी, वेद मनी तिवारी, और इसका हेडक्वार्टर है न्यू दिल्ली में। आप इसका इम्पॉर्टेंट फैक्ट याद रखेंगे कि एनएसटीसी एंड इस्कॉन के द्वारा मेमोरेंडम साइन किया गया है इको विलेजेस को डेवलप करने के लिए, और इंस्पायर्ड है यह महाराष्ट्र के गोवर्धन इको विलेजेस से, और ये यूपी, महाराष्ट्र, राजस्थान, गुजरात और मध्य प्रदेश में अभी किया जाएगा। उसके बाद फर्दर इसे अदर जो स्टेट्स हैं वहां भी एक्सटेंड किया जाएगा। नाउ अगला क्वेश्चन है हमारा, आप अभी रिसेंटली लॉरियस स्पोर्ट्स अवार्ड्स 2024 की लिस्ट जारी हुई है। इसे स्पोर्ट्स का ऑस्कर माना जाता है, इस अवार्ड को स्पोर्ट्स का ऑस्कर माना जाता है, और यह 25th लॉरियस स्पोर्ट्स अवार्ड है। तो इससे रिलेटेड हम एमसीक्यूज देखते हैं, उसके थ्रू हम सारे जो भी अवार्ड्स मिले हैं वो कवर हो जाएंगे। पहला क्वेश्चन है, हु वॉन द वर्ल्ड स्पोर्ट्समैन ऑफ द ईयर अवार्ड? ऑप्शन 1 लियोन मेसी, ऑप्शन 2 नोवाक जोकोविच, ऑप्शन 3 अर्लिंग हालैंड एंड ऑप्शन 4 मैक्स वेटस्पन। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी नोवाक जोकोविच। इन्हें वर्ल्ड स्पोर्ट्समैन ऑफ द ईयर अवार्ड मिला है, और यह किससे है? तो यह टेनिस स्पोर्ट्स से है, इनका स्पोर्ट्स है, और ये सर्बिया से है। आप स्पोर्ट्स और उनकी कंट्री का नेम सारे प्लेयर्स का याद रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु वॉन द वर्ल्ड स्पोर्ट्स वुमेन ऑफ द ईयर अवार्ड? ऑप्शन 1 एतना बोनमाती, ऑप्शन 2 सेरेना विलियम्स, ऑप्शन 3 मारिया सारापोवा एंड ऑप्शन 4 साइमन बाइल्स। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1, यानी एतना बोनमाती। ये फुटबॉल प्लेयर है और ये स्पेन से हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच टीम वॉन द टीम ऑफ द ईयर अवार्ड? ऑप्शन 1 यूएसए वुमेन्स बास्केटबॉल टीम, ऑप्शन 2 स्पेन वुमेन्स फुटबॉल टीम, ऑप्शन 3 ऑस्ट्रेलिया मेंस क्रिकेट टीम एंड ऑप्शन 4 न्यूजीलैंड मेंस रग्बी टीम। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी स्पेन वुमेन्स फुटबॉल टीम ने जीता है टीम ऑफ द ईयर अवार्ड। नाउ नेक्स्ट स्लाइड पे देखते हैं कुछ क्वेश्चंस। Which footballer won the World Breakthrough of the Year award? Option 1 Jude Bellingham, option B Erling Haaland, option C Lionel Messi and option 4 Kylian White। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन 1, यानी जूड बेलिंगम। इन्होंने जीता है वर्ल्ड ब्रेक थ्रू ऑफ द ईयर अवार्ड, और यह इंग्लैंड के हैं, और इनका जो स्पोर्ट्स है वह है फुटबॉल। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु वॉन द एक्सेल स्पोर्ट्स पर्सन ऑफ द ईयर अवार्ड? ऑप्शन 1 एरिजा ट्रियो, ऑप्शन बी टोनी हॉक, ऑप्शन सी ट्रेविस पास्टना एंड ऑप्शन डी सोना वाइट। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1, यानी एरिजा ट्रियो, और ये स्केटबोर्डिंग से है। स्केटबोर्डिंग इनका स्पोर्ट्स है, और ये ऑस्ट्रेलिया से हैं। तो स्पोर्ट्स नेम एंड कंट्री नेम ये दोनों आपको याद रखना है। Now next question है, which organization won the Laureus Sports for Good Award? Option 1 Rafa Nadal Foundation, option B UNICEF, option C Special Olympics, option D Right to Play। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, यानी राफा नडाल फाउंडेशन, इसे जो है लॉरियस स्पोर्ट्स फॉर गुड अवार्ड मिला है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु वॉन द स्पोर्ट्स पर्सन ऑफ द ईयर विथ अ डिसेबिलिटी अवार्ड? ऑप्शन 1 डायट डी ग्रूट, ऑप्शन बी तात्याना मैकफेडन, ऑप्शन सी ट्रूडी हैंकॉक। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी डायडी डी ग्रूट। इन्हें जो है स्पोर्ट्स पर्सन ऑफ द ईयर विथ अ डिसेबिलिटी अवार्ड मिला है, और ये व्हील चेयर टेनिस इनका स्पोर्ट्स है, और ये नीदरलैंड से है। नाउ एक बार हम सारे को रिवाइज कर लेते हैं। आप इन्हें एक दो बार रिवाइज कर लेंगे, आपको धीरे धीरे चीजें याद हो जाएंगी। फर्स्ट था वर्ल्ड स्पोर्ट्समैन ऑफ द ईयर अवार्ड, ये है नोवाक जोकोविच, और ये टेनिस इनका स्पोर्ट्स है, और ये सर्बिया के हैं। नेक्स्ट है वर्ल्ड स्पोर्ट्स वुमेन ऑफ द ईयर अवार्ड, यह है एतना बोनमाती, फुटबॉल इनका स्पोर्ट्स है, और ये स्पेन की है। नेक्स्ट है टीम ऑफ द ईयर अवार्ड, ये बिल्कुल याद रखना है, स्पेन वुमेन्स फुटबॉल टीम। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट आपका है वर्ल्ड ब्रेक थ्रू ऑफ द ईयर अवार्ड,
जूड बेलिंगम, ये फुटबॉल इनका स्पोर्ट्स है, इंग्लैंड के हैं ये। नेक्स्ट है एक्शन स्पोर्ट्स पर्सन ऑफ द ईयर, ये है एरिजा ट्रू, इनका स्पोर्ट्स है स्केटबोर्डिंग, ऑस्ट्रेलिया की है ये। नेक्स्ट है लॉरियस स्पोर्ट्स फॉर गुड अवार्ड, राफा नडाल फाउंडेशन। एंड नेक्स्ट एंड लास्ट है स्पोर्ट्स पर्सन ऑफ द ईयर विथ डिसेबिलिटी अवार्ड, ये है डेरिक ग्रूट, और ये व्हील चेयर टेनिस इनका स्पोर्ट्स नेम है, और ये नीदरलैंड की है। चलिए इसे हम फिर किसी सेशन में रिवाइज कर लेंगे, आपको ये याद हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, what was installed and activated at the CSIR headquarters building in New Delhi? Option 1, India's biggest solar panel. Option 2, India's biggest wind turbine. Option 3, India's biggest climate clock. And option D, India's biggest energy meter. तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी इंडियाज बिगेस्ट क्लाइमेट क्लॉक इसे इंस्टॉल किया गया है CSIR द्वारा। अर्थ डे के अवसर पर मैंने आपको पिछले सेशंस में अर्थ डे के बारे में बताया था, आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताएंगे कि अर्थ डे कब मनाया जाता है। तो CSIR द्वारा अर्थ डे के इवेंट पर इंडिया का बिगेस्ट क्लाइमेट क्लॉक इंस्टॉल किया गया है CSIR के हेडक्वार्टर बिल्डिंग में, ताकि क्लाइमेट चेंज और इसके इफेक्ट के प्रति लोगों की अवेयरनेस को और बढ़ाया जा सके। नाउ अब हम अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, विच ऑर्गेनाइजेशन साइंड एन एग्रीमेंट फॉर ऑटोमेटेड सर्विस मैनेजमेंट इन 5G एंड बियॉन्ड नेटवर्क्स यूजिंग AI? ऑप्शन 1, C.N IIT Delhi, ऑप्शन B, C.N IIT जोधपुर, ऑप्शन C.DOT IIT जोधपुर एंड ऑप्शन D, C.N DOT। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी C.N IIT जोधपुर के द्वारा यह साइन किया गया है एग्रीमेंट। इस एग्रीमेंट को टेलीकॉम टेक्निकल डिपार्टमेंट फंड के तहत साइन किया गया है, और यह जो टेलीकॉम टेक्निकल डिपार्टमेंट फंड है, यह जो है जो भी इंस्टीट्यूट्स होते हैं जो टेक्नोलॉजी, डिज़ाइन, डेवलपमेंट, टेक्निकल टेलीकम्युनिकेशन प्रोडक्ट्स के कमर्शलाइजेशन इत्यादि में अफोर्डेबल सर्विस प्रोवाइड करते हैं, उन्हें वैसे कंपनीज को यह जो TTDF यानी टेलीकॉम टेक्निकल डेवलपमेंट फंड है, ये फंडिंग प्रदान करती है। और यहाँ पे ये याद रखना है, C.N IIT जोधपुर के द्वारा साइन किया गया एग्रीमेंट फॉर ऑटोमेटेड सर्विस मैनेजमेंट इन 5G एंड बियॉन्ड नेटवर्क यूजिंग AI, यानी 5G 6G, इसके लिए ये एग्रीमेंट साइन किया गया है। इसी पे बेस्ड नेक्स्ट अगला क्वेश्चन है इसी टॉपिक से रिलेटेड, What is the purpose of the agreement signed between C.N IIT जोधपुर? इसका ऑप्शन ए है टू डेवलप 5G नेटवर्क्स इन अर्बन एरियाज, ऑप्शन बी है टू प्रोवाइड फंडिंग सपोर्ट टू फॉरेन कंपनीज, ऑप्शन सी है टू इनेबल अफोर्डेबल ब्रॉडबैंड एंड मोबाइल सर्विसेज इन रूरल एंड रिमोट एरियाज, एंड ऑप्शन डी है टू डेवलप AI टेक्नोलॉजी फॉर नॉन टेलीकॉम एप्लीकेशंस। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी to enable affordable broadband and mobile services in rural and remote areas। 5G and 6G भी है, लेकिन साथ में मेन पर्पस है अफोर्डेबल ब्रॉडबैंड एंड मोबाइल सर्विसेज को रूरल एंड रिमोट एरियाज में इनेबल करना। नाउ अब हम अगले स्लाइड पे मूव करते हैं। ये क्वेश्चन का आंसर आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताएंगे, मैंने इस सेशन के दौरान ही इसे डिस्कस किया है, आपको याद होगा, आप इसका आंसर जरूर देंगे। क्वेश्चन है, व्हाट सिग्निफिकेंट इवेंट अकर्ड ऑन अप्रैल 24, 1993? ऑप्शन ए, इनैक्टमेंट ऑफ द 73rd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 1992, ऑप्शन बी, क्रिएशन ऑफ द मिनिस्ट्री ऑफ पंचायती राज, ऑप्शन सी, फर्स्ट नेशनल पंचायती राज डे सेलिब्रेशन, ऑप्शन डी, लॉन्च ऑफ द नेशनल कोलोकियम ऑन ग्रास रूट गवर्नेंस। इसका आंसर क्या हो जाएगा आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताएंगे, क्योंकि मैंने आपको जब शुरुआत में बताया था तो मैंने अच्छे से बताया था। आप इसका आंसर जरूर कमेंट सेक्शन में देंगे। मैंने और भी कुछ क्वेश्चंस पूछे हैं, उसका भी आंसर आप मुझे देंगे। नाउ इसके बाद इसके साथ ही हम आज का सेशन यहाँ पे एंड करते हैं। आपसे मिलेंगे अगले सेशन में कुछ न्यू टॉपिक्स के साथ। पढ़ते रहिए, मुस्कुराते रहिए।